हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने भौतिक विज्ञान के 10 बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो कि लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी अथवा अति लघु उत्तरी में आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। तो हाँ दोस्तों, बहुत ही जरूरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यह पेपर में 100% मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। और इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर पढ़कर जाइएगा आप लोग और अपने तैयारी को और अच्छा और आगे और बेहतर बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हम लोग उन सवालों को देखते हैं कि वो 10 सवाल भौतिक विज्ञान के कौन से हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छे सवाल है। तो हम लोग देखते हैं। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, लेंस व दर्पण सूत्र सिद्ध करो। हर बार पूछा गया है दोस्तों, हर बार पेपर में पूछा गया है, लेंस व दर्पण सूत्र सिद्ध करो। भौतिक विज्ञान में ये सवाल जरूर से जरूर पूछा जाता है कक्षा 10 के बोर्ड पेपर में। पहला सवाल सबको समझ में आ गया होगा, लेंस व दर्पण सूत्र सिद्ध करो। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, आप लोगों को पता भी होगा लेंस व दर्पण सूत्र क्या होता है। तो आप लोग एक बार इसको जरूर पढ़ कर बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष व निकट दृष्टि दोष क्या होता है और इसके निवारण को भी लिखो। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या होता है और इसका निवारण भी लिखिए। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, ओम का नियम लिखो। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता है दोस्तों ओम का नियम हर साल पूछा गया है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, लगभग लघु उत्तरी में पूछा जाता है ओम के नियम को। अगला दोस्तों, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये दोस्तों जैसे ओम का नियम वाला सवाल सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर में दोस्तों। कम से कम 7 से 8 बार पूछा जा चुका है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं या तारे आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये जो सवाल हैं हम बहुत रिसर्च करके लाए हैं, क्योंकि ये सवाल वो सवाल हैं जो पेपर में कहीं हर बार पूछे गए हैं और उम्मीद है ये सारे सवाल इस बार भी पेपर में मिलेंगे। इसीलिए बिना इस क्वेश्चन को तैयार किए, इन 10 क्वेश्चन को तैयार किए गलती से भी पेपर देने मत चले जाना। पांचवा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। छठवां क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ण विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। क्या है दोस्तों, वर्ण विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन के लेवल से आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि हमने कितना रिसर्च करके, कितना मेहनत करके एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाते हुए इसके नियम को लिखो। प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाते हुए इसके नियम को लिखो। आठवां क्वेश्चन है, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम व फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का सचित्र वर्णन करो। क्या है दोस्तों, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम व फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का सचित्र वर्णन कीजिए। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको आप लोगों को पढ़ के ही जाना है। बिना ऐसे पढ़े पेपर में गलती से भी नहीं जाना, नहीं तो बहुत पछताओगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ का सचित्र वर्णन करो। घरेलू विद्युत परिपथ का सचित्र वर्णन करो। ये सब हर बार सवाल में पूछे जाते हैं। आप जिस कोचिंग, जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जो आपके भौतिक विज्ञान के टीचर होंगे, जो फिजिक्स के टीचर होंगे, आप लोगों को जरूर बताए होंगे कि घरेलू विद्युत परिपथ का सचित्र वर्णन बहुत अच्छे से क्रियाविधि सहित तैयार करके जाना है, क्योंकि ये सब दीर्घ उत्तरी प्रश्न में हमेशा हर साल पूछे जाते हैं और हमें उम्मीद है दोस्तों इस बार भी पूछे जाएंगे। आज का लास्ट सवाल इंपॉर्टेंट जो है, विभव व विभवांतर से क्या तात्पर्य। विभव या विभवांतर की परिभाषा लिखने को आ सकता है, विभव या विभवांतर का अंतर लिखने को आ सकता है दोस्तों, या तो विभव व विभवांतर से क्या तात्पर्य है तथा बोल्ट की परिभाषा भी दीजिए। ये हमारे आज के थे दोस्तों 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप लोगों को
पढ़ के अवश्य जाना है, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन दोस्तों हर बार पेपर में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर चुने गए हैं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, सारा क्वेश्चन पेपर में कम से कम 5 से 6 बार पूछा गया है। पिछले 5-6 साल लगातार ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सवालों को चुन चुन कर हम आप लोगों के सामने लाए हैं, जिससे आपकी तैयारी को हम और बेहतर बना सके। अगर आप लोगों को ये सवाल अच्छे लगे हो दोस्तों और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।